नमस्कार साथियों, सरस्वती लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के करीब 50 प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये लगभग रिपीट होते जाते हैं और जिनको याद है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनको याद नहीं है तो वो याद करिएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये महत्वपूर्ण, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र, इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है, तो शुक्र को याद करिएगा। वीनस, इसको यूनान में सुंदरता की देवी कहते हैं, वीनस। अगला प्रश्न, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या असीम शांति का सागर कहाँ है? तो ये असीम शांति का सागर है चंद्रमा पर। चंद्रमा का परिक्रमण काल भी और घूर्णन काल भी लगभग बराबर है, 27 दिन के करीब है। तो पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 57% भाग ही दिखाई देता है और जो भाग नहीं दिखाई देता है उसको कहते हैं असीम शांति का सागर। 1969 में अपोलो 11 नासा ने जो चंद्र मिशन भेजा था, जिसके माध्यम से पहली बार मनुष्य को चांद पर भेजा गया था, नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे थे। ये असीम शांति के सागर वाले क्षेत्र में ही उतरे थे। अगला प्रश्न, सूर्य पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? तो यहाँ पर दो प्रश्न हो गए। सूर्य पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस? तो ये है हाइड्रोजन गैस और इसकी मात्रा है लगभग 76%। और हाइड्रोजन के बाद है हीलियम। हाइड्रोजन जो कि नाभिकीय संलयन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। सूर्य चमकने का कारण भी क्या है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। और ये प्रक्रिया और कहाँ होती है? हाइड्रोजन बम में। क्षुद्र ग्रह किनके मध्य पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स, और ये पाए जाते हैं मंगल एवं बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह क्या है? ये छोटे छोटे पिंड होते हैं जो कि मंगल और कक्षाओं के मध्य घूमते रहते हैं। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का, यानी अगर तारे का रंग जितना लाल है, जितना हल्का है, जितना लाल है, इसका तात्पर्य है कि उसका ताप उतना कम है। तारे का रंग जितना नीला है वो तारा उतना ताप ज़्यादा होता है उसका। अगला प्रश्न, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कहलाती है, तो इसको कहते हैं खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी होती है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, यानी 14.96 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न, ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? तो ग्रीनविच है ब्रिटेन में। और ग्रीनविच आप GMT देखते हैं, ग्रीनविच मेन टाइम, जो दुनिया का मानक समय है, यानी 0 डिग्री देशांतर। ये ग्रीनविच ब्रिटेन से होकर गुजरता है, 0 डिग्री देशांतर। और भारत का जो मानक समय है ये दुनिया के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है, यानी ग्रीनविच मेन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न, विषुव दिवस कहलाता है? तो विषुव दिवस जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो इसको विषुव दिवस कहते हैं। साल में 2 बार। भारत के बीच से होकर कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा होकर गुजरती है? 3 महत्वपूर्ण अक्षांश हैं। 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। और भारत से एकमात्र रेखा गुजरती है भारत के बीचों बीच, और वो है कर्क रेखा। अगला प्रश्न, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर किलिमंजारो किस देश में अवस्थित है? तो किलिमंजारो ये है तंजानिया में, और तंजानिया की राजधानी है दार इस सलाम। अगला प्रश्न, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? तो इसका आंसर है जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, जर्मनी यूरोप में, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन। संसार की छत किसे कहते हैं? तो ये है पामीर का पठार। पामीर का पठार जो तिब्बत के पठार का एक हिस्सा है। एक भूस्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? तो जो जियो सैटेलाइट होता है उसका परिक्रमण काल होता है 24 घंटे। तो ये पृथ्वी के साथ साथ घूमता रहता है और पृथ्वी के सापेक्ष एक ही जगह पर स्थिर होता है।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर है अन्नैमुड़ाई, और ये अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? बैरन। बैरन है अंडमान निकोबार में। भारत में दो ज्वालामुखी हैं, बैरन और नारकोंडम, जिसमें से बैरन सक्रिय है और दोनों अंडमान में हैं। अगला प्रश्न, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? तो ये है चंबल नदी पर। अगला प्रश्न, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, राजीव गांधी के समय। अगला प्रश्न, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? यानी शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है केरल, शांत घाटी या साइलेंट वैली। अगला प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन महानगरों को आपस में जोड़ती है? तो इसका आंसर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, 4 महानगरों को आपस में जोड़ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो इसका नाम है यकृत या लीवर। 21वां प्रश्न, मायोपिया किस अंग का दोष है? तो ये मायोपिया दृष्टि दोष आंख का। 22वां प्रश्न, वाट मात्रक है? तो ये शक्ति का मात्रक है, पावर, वाट किलोवाट। किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो जल पुरुष कहते हैं राजेंद्र सिंह, जल संरक्षण के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किए हैं। अगला प्रश्न, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला प्रश्न, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष की याद में मनाया जाता है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं सरदार पटेल की याद में। और कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को। 26वां प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? तो यहाँ पर ये पूछा है कब पारित हुआ, तो ये अधिनियम पारित हुआ था 2005 में। अगर पूछते योजना कब लागू हुई, तो योजना लागू हुई थी 2 फरवरी 2006 में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बांदापाली नामक गांव से। अगला प्रश्न, 1024 किलोबाइट बराबर होता है? तो इसका आंसर है 1 मेगाबाइट, यानी 1024 केबी में होते हैं, केबी होते हैं 1 मेगाबाइट के बराबर। इसी तरीके से 1024 मेगाबाइट यानी एमबी होता है 1 जीबी के बराबर। HTTP, अच्छा ये यहाँ पर होना चाहिए था HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP, ये प्रोटोकॉल कंप्यूटर में, इंटरनेट में। भारत भवन कहाँ है? तो इसका आंसर है भोपाल। अगला प्रश्न, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ है? तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया भारत के संविधान में प्रस्तावना में है। 31वां प्रश्न, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण, सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक होता है। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जर्मनी का दार्शनिक, और इसने साम्यवाद या वैज्ञानिक समाजवाद का जनक इनको कहते हैं। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रमुख पुस्तकें रही हैं। निकोलो कॉन्टी कौन था? तो ये इटली का यात्री था और देवराय प्रथम के काल में विजयनगर की इसने यात्रा की थी। इटली का यात्री जिसने विजयनगर की यात्रा की थी देवराय प्रथम के शासनकाल में। अगला प्रश्न, क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहते हैं? तो क्रिकेट का मक्का कहते हैं लॉर्ड्स को, और ये लॉर्ड्स का मैदान है इंग्लैंड में। अगला प्रश्न, मास्टर सूर्यसेन का संबंध किससे है? तो ये 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर हमला, तो ये क्रांतिकारी थे। 1930 में ढाका के निकट चटगांव पर ब्रिटिश शस्त्रागार पर हमला किया था, शस्त्र लूटे थे। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है?
तो इसका आंसर है सासाराम, बिहार। शेरशाह सूरी द्वितीय अफगान शासन का स्थापनाकर्ता दिल्ली में, और इसने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनाया था सासाराम में, यहीं पर इसका जन्म हुआ था। भारत में रुपये का प्रचलन सर्वप्रथम, ये भी शेरशाह सूरी। अकबर और हेमू के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो इसका आंसर है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो कहते हैं कि इस युद्ध में हेमू विजयी होने वाला था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। अंतिम समय में हेमू की आंख पर तीर लग जाता है, और जब हेमू की आंख पर तीर लगता है तो इसकी सेना में भगदड़ मच जाती है और अकबर फिर जीत जाता है। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या था? तो महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके काल को कहते हैं? तो ये है अकबर। अकबर के समय कई बड़े साहित्यकार हुए थे। तुलसीदास इसी समय हुए थे, इन्हीं के समकालीन थे। रहीमदास इन्हीं के दरबारी थे। तो ये हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर। अगला प्रश्न, वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? तो वंदे मातरम को पहली बार गाया गया 1896 में, कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896। 42वां प्रश्न, जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था? तो ये 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी? तो इसका आंसर है एनी बेसेंट, 1917। ये भी कलकत्ता अधिवेशन। तो एनी बेसेंट मूलतः आयरलैंड की निवासी थी, और ये बाद में भारत आए थे, और इन्होंने जो है कॉमनवेल्थ नामक पत्र भी शुरू किया था, और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। होम रूल आंदोलन शुरू किया था भारत में। तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अगला प्रश्न, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, और ये सरोजनी नायडू, और ये 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन में। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब की? तो इसका आंसर है 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और इसके बाद 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया था लाहौर में ही। अगला प्रश्न, भारत में जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये जंगली गधों का अभ्यारण्य है कच्छ के रण में, कच्छ का रण, गुजरात। अगला प्रश्न, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिया डिवाइडेड, इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, पनामा रोग किस में पाया जाता है? तो ये पनामा रोग है केले का। अगला प्रश्न, तंबाकू का मोज़ेक रोग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है वायरस के कारण, TMV यानी तंबाकू मोज़ेक वायरस के कारण। और अंतिम प्रश्न, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से शुरू हुई थी? तो इसका आंसर है 1998। किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट योजना 1998। तो उम्मीद है कि ये आपको याद होंगे, और नहीं है तो याद करिएगा। और आपकी सफलता में एक छोटी सी भागीदारी हमारी भी हो। तो आपको ये हमारा अंक कैसा लगा? लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा।